नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है हमारा अप्रोक्सीमेशन और रेट मेजर, दो अलग अलग चैप्टर हैं। छोटे छोटे से चैप्टर हैं, इसी में देख लेते हैं दोनों एक साथ। देखो भाई, पहला आपका अप्रोक्सीमेशन में बात क्या समझनी है कि एक एफ डैश एक्स के बारे में आपको पता है, ठीक है। एफ डैश एक्स के बारे में पता है कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ के अंदर, ठीक है, एक्स प्लस एच, या फिर मैं एफ डैश ए लिखता हूँ लो, ठीक है, ए प्लस एच माइनस में एफ ए अपॉन एच होता है, ठीक है। ये तो हुआ बाय डिफरेंशिएबिलिटी, ये फॉर्मूला, ठीक है। मैं इस फॉर्मूले से अलग जा रहा हूं, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। वो कहता है कि आपके पास एफ डैश ए की वैल्यू आप एफ के अंदर एक्स प्लस एच, एफ के अंदर ए प्लस एच माइनस में एफ ए अपॉन एच लिख सकते हो, ठीक है। लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। मेन बात क्या होती है कि ये अगर a और h के बीच का इंटरवल है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू वेरी कर रही है, तो लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम उस पर लग सकता है। ये कैसे होता है, ये लेटर। अभी आपको समझना है कि लिमिट हट गई, समझ लो, ठीक है। लिमिट हट गई, थोड़ी सी सेम चीज में लिमिट हट गई। अगर पास के पॉइंट है तो हमने मान लिया कि h छोटा पॉइंट था, पहले ही मान लिया, वो ये लगाने की जरूरत। अगर ये क्यों लगता है कि h इज वेरी 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 स्मॉल, वो पहले ही मान लिया कि छोटा पॉइंट है, ठीक है। तो यहां से बात आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। यहां से कि ये लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। और ये लिखने के बाद आगे बात बढ़ा रहा हूं। इसके अंदर लिमिट एच टेंड टू जीरो हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्या कहता है ये थ्योरम, ये बाद में बात होगी थ्योरम के चैप्टर में, ठीक है। अब समझना है इसके अंदर कि एफ के अंदर ए प्लस एच, ठीक है। ये लिखा हुआ है आपके पास एफ डैश ए इज इक्वल टू एफ के अंदर ए प्लस एच माइनस में एफ ए अपॉन एच। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपके पास एच के अंदर एफ डैश ए इज इक्वल टू एफ के अंदर ए प्लस एच माइनस एफ ए निकल आया। यहां से एफ के अंदर ए प्लस एच की वैल्यू निकल कर आई एफ ए प्लस में एच एफ डैश ए, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है ए प्लस एच की। ध्यान सुनना क्या बात है कि आपने क्या किया, आपको अगर x इज इक्वल टू ए दे रखा है तो फंक्शन की a पर वैल्यू ये नोन है, नोन हो जाएगी भाई। x की कोई a वैल्यू दे रखी, नोन वैल्यू, ये नोन वैल्यू है। अगर ये मेरे पास नोन वैल्यू है तो आपसे पूछा गया है कि अगर मैंने इनपुट में जरा सा चेंज कर दिया, इनपुट था ना a, उसके अंदर जरा सा चेंज कर दिया मैंने, तो मेरा जो आउटपुट आया, अगर मैंने x इज मतलब a की जगह पर, मतलब सोचो ऐसे किया, x की जगह पर x प्लस डेल एक्स कर दिया, x प्लस डेल एक्स, या फिर आपसे कोई बोला जाए कि आपके पास a था और आपने क्या कर दिया, उसे a प्लस एच कर दिया या a माइनस एच कर दिया, इसका मतलब स्मॉल चेंज कर दिया। ये स्मॉल चेंज करने के बाद आपके फंक्शन की वैल्यू में जो एफ ए थी वो बनकर क्या हो जाएगी, एफ के अंदर ए प्लस एच हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी फंक्शन की वैल्यू। भाई चेंज होगी फंक्शन की वैल्यू की नहीं होगी, देख लो आराम से खुद से। अगर मैंने इनपुट चेंज किया है तो मेरा आउटपुट चेंज होगा। तो ये यही पूछ रहे हैं कि अगर इनपुट में अगर आपने ए प्लस एच पुट किया है, जरा सा चेंज किया है, तो आपका जो आउटपुट आया है फंक्शन एफ, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी, वो ये होगी। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी, तो ये होता है आपका अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला, अप्रोक्सीमेट वैल्यू का, ठीक है। लिख दें, क्वेश्चन दे दूंगा सीधे। एफ के अंदर ए प्लस, इतनी बात तो समझ ही गए हो। एफ डैश ए लगा हुआ है, एफ ए लगा हुआ है। जैसे मैं आपको बल्कि एग्जांपल देता हूं, ये लिख लिया था, ये लिख लिया कि अगर इनपुट में थोड़ा सा चेंज हुआ है तो आउटपुट में, जैसे एग्जांपल में ये आया अंडर रूट में 101, देखिए ना, स्टैंडर्ड एग्जांपल है। पहली चीज जो करनी होती है वो करना होता है कि फंक्शन पहचानना है। फंक्शन है स्क्वायर रूट फंक्शन, अंडर रूट में x, ठीक है। पहला स्टेप, ये स्टेप देखना, स्टेप्स में पहला आइडेंटिफाई द फंक्शन, अगर दे नहीं रखा, आइडेंटिफाई द फंक्शन। आपको पता है फंक्शन आपने देख लिया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स में x की जगह 101 डाल रखा है। दूसरी चीज, ठीक है, फाइंड एफ ए, जहां पर a क्या है, वैल्यू नियर टू द आस्क्ड वैल्यू, जो वैल्यू पूछी गई है उसके बराबर की कौन सी वैल्यू आपको उन्होंने, आप मुझे बताओ
अगर अंडर रूट में 101 दे रखा है, इसके लिए तो आपको बहुत लेंथी मेथड करना पड़ेगा। किसकी वैल्यू इसके आसपास? अंडर रूट में 100 और 100 के मुकाबले में आप देखो, अगर मैं अंडर रूट 100 निकाल रहा हूं, अरे वो तो सब कर ही सकते हैं, फिर तो उसका डिफरेंशिएशन का क्या काम रह गया? वो तो इसमें लॉन्ग डिवीजन लगा लो, तो 8th में पढ़ चुके हो। क्यों निकलवा रहे हो सर? हम तो 8th में पढ़ चुके हैं। तो देखो ना, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा आपके पास, बोर्ड में आता है, कोई ना मेंस ना एडवांस ना एएमयू, सिर्फ बोर्ड में आएगा। अगर ये आएगा तो उसमें अप्रोक्सीमेशन लिख कर आएगा, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सोचना, आपने सोचा है किसकी वैल्यू हमें पता है, आपने कहा मुझे x इज इक्वल टू 100 पे वैल्यू पता है। x इज इक्वल टू 100 का मतलब f100 अगर मैंने पुट किया तो अंडर रूट में 100 कितनी निकल कर आएगी? वैल्यू 10 निकल कर आएगी। ये वैल्यू पता है। अब अगर मैंने x की वैल्यू 100 डाली है, मतलब a की जगह पे 100 रख दिया, और अगर मैंने स्मॉल चेंज किया तो 100 के मुकाबले में बहुत छोटा सा चेंज है अगर मैं 1 चेंज कर रहा हूं तो, ऐसे ही माना जाता है। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि F101 कितना होगा, तो आप फॉर्मूला लगाओगे कि वो तो होगा मेरे पास F100 प्लस में h। चेंज कितना है इसके अंदर? एक सेकंड, बल्कि लिख लेना यहाँ पे कि a की वैल्यू कितनी ले ली है? 100। h की वैल्यू कितनी ले ली है? 1। ये लिया है चेंज। तो अगर आपसे कोई पूछे f के अंदर 101 कितना होगा, तो आप बोलोगे f के अंदर 100 प्लस में 1 इंटू एफ डैश के अंदर 100। ये आएगा चेंज। f 101 की ये वैल्यू निकल कर आएगी अप्रोक्सीमेट। अच्छा, f100 की वैल्यू आपको पता है, f डैश x की वैल्यू निकाल रहा हूं भाई। f डैश x की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2√x। मतलब f डैश के अंदर जब मैं 100 पुट करूंगा तो मेरे पास 1/20 आएगी। 1/20 का मतलब 0.05। 0.05 वैल्यू आ गई। यहां पर आपने f100 की वैल्यू पुट करी 10 प्लस में 0.05, आपके पास 10.05। ये आंसर आ गया इसका। किसका आंसर? f101 का। f101 मतलब अंडर रूट में 101। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल कर आई 10.05। कैसे निकाली? इस फॉर्मूले से निकाल के लाए कि एफ ए प्लस एच की वैल्यू बराबर होती है एफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। फॉर्मूला लिखवाया ना अभी, ठीक है, वो फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूला कहां से आया? वो वही डिफरेंशिएबिलिटी के फॉर्मूले में। सोच लो, लिमिट हटा दी, छोटी की वैल्यू का अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन तभी ले सकते हैं, आपको नोन वैल्यू ही पास की लेनी है। बात में कोई तकलीफ नहीं। क्वेश्चन दे दूं छोटा सा? क्या? तो एक दो, एक दो, इसीलिए तो लिमिट नहीं लगाई है। छोटी है, उतनी छोटी नहीं है कि जीरो पे जा रही हो। वही एलएमवीटी कहता है। एलएमवीटी में ही बात है। 1 लाख के सामने 100 बात छोटी है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, वो एरर के हिसाब से देख लो, जो मेजरमेंट में पढ़ रखा है तुमने। ठीक है, क्वेश्चन देखो, इसकी वैल्यू निकालो भाई। 126 की पावर 1/3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। का सिंपल क्वेश्चन। वन 126 की पावर है 1/3। फंक्शन पहचान लो, क्यूब रूट है फंक्शन। एफ एक्स लिख लो। पहला काम आप क्या करोगे इस तरह से? पहले आइडेंटिफाई द फंक्शन एफ एक्स, कि एक्स की जगह पर किसी ने 126 डाल दिया, इसका मतलब एक्स की पावर 1/3 रहा होगा फंक्शन। जहां पर जो मुझे नियर की वैल्यू देखनी है, ए की वैल्यू, वो 125 ले लूं, क्योंकि उसका क्यूब रूट मुझे पता है ए की वैल्यू। और एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। फंक्शन की ए पर वैल्यू, मतलब कि 125 का क्यूब रूट आपको पता है वो 5 होता है। आपको एफ के अंदर अगर 126 चाहिए तो वो निकल कर आएगा एफ के अंदर 125 प्लस में एच की वैल्यू 1 और एफ डैश के अंदर 125। ये तो निकल कर आएगा। ठीक है, एफ डैश के लिए आपने कहा कि एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा पहले। एफ डैश एक्स निकल कर आएगा 1/3, एक्स की पावर है -2/3। एफ डैश के अंदर अगर आपने 125 पुट किया है तो 1/3 और 5 इंटू 1/25, 1/75 हुआ ये तो आएगा। अरे 125 का क्यूब रूट लेंगे, 5 बनेगा, 5 की बार है -2, 1/25, 1/75 आ गया भाई। ये वैल्यू 5 निकली थी प्लस में 1/75। ये क्या आया? एक क्यूब रूट ऑफ 126। अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अब वो कितना होता है डेसिमल में निकालते रहो, उससे कोई फर्क नहीं। क्लियर है बात? कोई प्रॉब्लम? यही निकाल कर लाए? निकाले ही नहीं? कोई परेशानी नहीं इसके अंदर। क्वेश्चन देखो, अंडर रूट के अंदर 35.9
अंडर रूट के अंदर 35.9। आपने फंक्शन पहचान लिया फौरन कि एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में एक्स है। ठीक है, आपको पता है आप ए की वैल्यू आपके पास 36 है क्योंकि उसका आंसर आपको पता है। एच की वैल्यू आपके पास 0.1 है, एक घटा रहे ना 0.1, अब क्या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, 0.1 नहीं है, -0.1 है, एक कम हो रही ना वाली, एक कम, ए प्लस एच लिखा जाता है ना, तो एच की वैल्यू कितनी ली, माइनस में 0.1 ले ली। अच्छा भाई क्या होगा, एफ के अंदर अगर मेरे पास 35.9 गया है तो वो निकल कर आएगा मेरे पास एफ के अंदर 36 माइनस में 0.1 के साथ एफ डैश के अंदर 36। एफ डैश की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 1/2 रूट एक्स, एफ डैश एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो 1/2 रूट मतलब 1/12 आ गई, 1/2। F36 की वैल्यू 6 माइनस 0.1/12 मतलब 6 माइनस 1/120 आया, ये आया निकल के, बिल्कुल छोटी सी वैल्यू होगी, 6 में से जरा सी वैल्यू घटा दी, वही होगा, 6 में से जरा सी घटी, कोई तकलीफ की बात नहीं इसके अंदर। क्या भाई, फाइंड एफ के अंदर 5.001 वेयर, अब क्या इन्होंने एफ एक्स दे दिया आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में 7x स्क्वायर प्लस में 15। आपको पता है आप F5 की वैल्यू जानते हो, जानते करने का, पुट करोगे निकल आएगी वो तो फौरन, 5.001 ऐड हो रही है वैल्यू, आपका A जो है वो 5 हो जाएगा, आपका H जो है वो 0.001 हो जाएगा, आपका F डैश X जो है वो 3x स्क्वायर माइनस में 14x हो जाएगा। F डैश 5 की वैल्यू 3 इंटू 25 माइनस में 14 इंटू 5 मतलब कि 5 आ गई। ठीक है, तो एक सेकेंड, F के अंदर जब 5.001 लेंगे तो वो निकल कर आएगा आपके पास F5 प्लस में H इंटू एफ डैश 5। F5 कितना होगा, 125 माइनस में 7 इंटू 25 प्लस 15 प्लस में 0.001 इंटू 5। ठीक है, कितनी है 125 प्लस 15, 140 में से अगर मैं तो 35 माइनस 35 आया इधर, -35 माइनस 0.0 प्लस 0.005 ऐसी तो आएगा, तो माइनस में 34 पॉइंट क्या क्या आएगा 995, ये तो आएगा भाई। F5 की वैल्यू कितनी थी, अगर 5 पुट कर रहे थे तो माइनस में 35 आ रहा था, तो अगर 5.0001 पुट करोगे तो जरा सी बढ़ गई वैल्यू, माइनस में 34.995 हो गई। इतनी बात में तकलीफ नहीं, हो गया। ठीक है, आपको निकालना है tan इनवर्स के अंदर 1.001। tan इनवर्स के अंदर फंक्शन पता है, एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, ए की वैल्यू पता है आपको 1 है, एच की वैल्यू पता है आपको 0.001 है। ठीक है, एफ डैश एक्स निकाला मैंने, वो निकल कर आया मेरे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ डैश में 1 निकालूंगा जब मैं तो 1/2 आएगा, 5/4 प्लस 0.0005। ठीक है, 3 0, हाँ 0005। ठीक है, आपने बोला tan एफ डैश के अंदर 1.001 इज इक्वल टू, ये 0.5 पहले से है ना, F1 प्लस में H टाइम्स एफ डैश 1। F1 का मतलब कितना हुआ, फंक्शन की होने पे वैल्यू π/4,
प्लस में 0.001 इंटू 0.5, 5/4 प्लस कितना, बिल्कुल जरा सी वैल्यू ऐड हुई है 5/4 में। आपको पता है tan इनवर्स 1 जो है वो 5/4 देता है, अगर जरा सी वैल्यू बढ़ाओगे तो जरा सा बढ़े, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं? क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है? आगे बात समझना। इसके अंदर दूसरी एरर अपने आप में क्या चीज होती है? एरर अपने आप में इनकरेक्ट वैल्यू माइनस करेक्ट वैल्यू। साइन कन्वेंशन जो चाहे ले लो, ठीक है। अगर एरर ये होती है, परसेंटेज एरर क्या चीज होती है कि इनकरेक्ट वैल्यू माइनस करेक्ट वैल्यू अपॉन क्या लगाऊं नीचे, करेक्ट वैल्यू इनटू 100। मॉड लगा लो या प्लस माइनस साइन लगा लो, मॉड लगा लो। अगर प्लस ही लेनी है एरर हमेशा तो मॉड लगा लो, प्लस माइनस साइन में अलग अलग लेनी है तो साइन कन्वेंशन तो फिजिक्स में होते हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता उसमें। प्लस माइनस में आ जाएगी कि एरर इधर भी हो सकती है और एरर उधर भी हो सकती है। मॉड्यूलस लगा लो, उसके बाद प्लस माइनस में खोल लो उसको। अरे अरे इतना इतना नहीं है उसमें, इतना नहीं है, देखो इतनी बातें ही नहीं है। सुनना भाई, अप्रोक्सीम आपकी इनकरेक्ट वैल्यू ये होगी जो जरा सी चेंज, जो एरर आई कैसे कि एक्स इनपुट में चेंज हुआ आपके, उसकी वजह से क्या हो गया आउटपुट में चेंज। क्या आप कोई मेजरमेंट लेने गए, उसमें आपने जैसे एग्जाम्पल है ना कि रेडियस आपने गलत गिन ली, अगर तो एरिया ऑफ सर्किल भी क्या निकाल के लाओगे, गलत निकाल के लाओगे। तो ये आपने इनपुट गलत ले लिया कि ए लेना था, ए प्लस एच ले लिया, ठीक है। तो आउटपुट जो है एफ ए प्लस एच, वो इनकरेक्ट वैल्यू हो गई आपकी। करेक्ट वैल्यू क्या हुई माइनस में, यहां पर एफ ए, नीचे क्या लगा हुआ है आपके पास एफ ए इंटू 100। जैसे ये अब आपको पता है जो ऊपर वाली चीज लिखी हुई है एच एफ डैश ये होती है। अच्छा ये काम जो है ना, ये आप याद रखो चाहे मत रखो, परसेंटेज एरर आप निकाल तो लाओगे इसको, इनकरेक्ट माइनस करेक्ट अपॉन करेक्ट करके। एच एफ डैश ये होता है ना, ये ऊपर वाला जो होता है, डिवाइड बाई एच इज इक्वल टू एफ डैश ये बनता है ना, एच एफ डैश अपॉन एफ ए। मर्जी है जैसे, मुझे तो मैं तो कहूंगा कि ये दोनों चीजें बस याद कर लो। इनकरेक्ट माइनस करेक्ट होगी, वो पॉजिटिव ले लेंगे हर बार और बढ़िया रहेगा। सुनो क्वेश्चन देखो, इफ रेडियस ऑफ स्फीयर if radius of sphere is measured as 9 centimeter with an error of 0.003 centimeter, then find the approximate error in calculating its volume। वॉल्यूम में कितनी एरर आएगी भाई? इनपुट में आपको एरर पता है, वॉल्यूम में एरर बतानी है आपको। कितना? नहीं नहीं 0.00 क्या है? 0.003, ठीक है बिल्कुल सही है। रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर विद एन एरर, ठीक है, विद एन एरर, ठीक है। आपको पता है ये एफ ए, बिल्कुल बिल्कुल अभी करेंगे सब, लॉक क्यों आएंगे उसको डिफरेंशिएट करने में। अगर रेडियस वेरी कर रही है तो स्फीयर की वॉल्यूम में सिर्फ रेडियस ही तो आती है एक वेरिएबल।
पता नहीं क्या कर रहे हो, एरर पता नहीं है भाई, ये एरर होती है भाई, देख लो भाई, ये होती है ना एरर, ये होती है एरर, ठीक है। एक ही जगह पर 9 पुट कर देंगे। क्या है आपके पास, एफ एक्स आपने मान लिया 4/3 पाई आर क्यूब की जगह एक्स क्यूब मान लो, रेडियस को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये निकल कर आया आपके पास एफ डैश एक्स की जो वैल्यू निकल कर आई वो निकल कर आई 4πx², ठीक है। एफ डैश 9 की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 4π81 निकल कर आएगी। और एच कितना है आपके पास, जो डिफरेंस आया 003 के साथ मल्टीप्लाई होता हुआ 4π81, ये आ गई एरर, बस सीधे, ये आ गई एरर। अच्छा, ये आपके ऊपर है कि आप एफ ए प्लस एच को इनकरेक्ट मान लो या एफ ए को इनकरेक्ट मान लो, मर्जी है हमारी हमारी हमने ये इनकरेक्ट ली थी और ये करेक्ट ली थी, बेहतर ही माना जाता है इसको इनकरेक्ट और उसको करेक्ट मान लो। एक ही जगह पर आपने 9 पुट कर दिया, क्या हो गया आपका, क्या फिजिक्स में अलग तरीका, मुझे नहीं पता फिजिक्स में क्या तरीका होता है, यहां तो सिंपल फॉर्मूला है ना भाई, इनकी वैल्यू ये है, ये लिखना है आपको। यही तो है, अच्छा कुछ और बना दिया होगा फॉर्मूला, यही तो है, और क्या है उसमें, इसमें इतनी मेहनत ही नहीं है ज्यादा। इफ साइड ऑफ क्यूब इज मेजर्ड भाई, अप्रोक्सीमेशन का मैंने नहीं देखा क्वेश्चन आज तक, रेट मेजर का क्वेश्चन आता है जेईई मेंस में, रेट मेजर नहीं, रेट का क्वेश्चन कहाँ है, रेट मेजर का क्वेश्चन अलग आएगा, एरर ऑफ 1%, देन मैथ्स में अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन आता नहीं, जेईई मेंस में रेट मेजर का आ जाता है। 2019 में भी 2 क्वेश्चन आए रेट मेजर के, पूरे कितने वो 16 एग्जाम हुए थे, इसमें दो में रेट मेजर का क्वेश्चन। सबसे टफ चैप्टर तो अपने ऊपर है भाई, क्या चीज अच्छी लगती है भाई, जिसको 3D में इमेजिनेशन नहीं हो पाता उसे 3D से खराब कोई चैप्टर नहीं लगता, जिसका हो जाता है उसे सब, वो तो है ही आसान चैप्टर, जिसका इमेजिनेशन नहीं हो पाता वो उसे लगता सबसे मुश्किल चैप्टर यही है। क्वेश्चन जो सबसे मुश्किल मुश्किल आता है वो ये जो चैप्टर चल रहा है आपका, जो अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और डेफिनेट इंटीग्रेशन, इन दोनों से आते हैं सबसे मुश्किल, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। ये वो चैप्टर है ना, जैसे कि आ तो परम्यूटेशन, लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में 3-4 चीजें हैं, उसी में वो दिमाग ज्यादा लगवा देंगे। इसके अंदर एक तो चीजें भी बहुत ज्यादा है, आगे आने वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा चीजें, उसमें दिमाग भी बहुत लगवाते हैं। साइड ऑफ क्यूब इज मेजर्ड विद एन एरर, भाई साइड जो मेजर करी गई वो 1% की एरर से मेजर करी गई, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में एरर बता दो। तीन परसेंटेज एरर कैसे निकाली, अरे पहले तो साइड ऑफ क्यूब को अगर मैंने एक्स मान लिया, ठीक है, तो आपका एफ एक्स किसके बराबर हो गया, वो एक्स क्यूब के बराबर हो गया, ठीक है। तो परसेंटेज एरर अगर मुझे निकालनी है तो एफ के अंदर एफ डैश ए अपॉन एफ ए, ऐसे करके निकाल के लाऊंगा ना, ऐसे करके निकाल के लाऊंगा इन 200, ये परसेंटेज एरर होगी मेरे पास, ठीक है। एफ डैश एक्स की वैल्यू, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, 3x²। अच्छा, इससे कैसे निकलेगा, हाँ एच एफ डैश निकालोगे, एच की वैल्यू कितनी दे रखी है परसेंटेज में 0.01, एफ डैश ए की जो वैल्यू आएगी निकल के वो निकल कर आएगी 3a², और नीचे क्या बनेगा आपके पास a³ एफ ए की वैल्यू, तो यहां पर निकल कर आ गया इन 200, ठीक है। ये और ये कट गए आपके पास, ये 3 आया, 3/a, 3/a,
अरे हाँ, एक अभी तो है ना, ए नहीं आना चाहिए था। हाँ तो 1% ऑफ 1% ऑफ ए होगा, 1% मतलब 0.01 ए होगा यहाँ पर, ठीक है। ये कट गए सब, 3 आएगी 3%। 1% की एरर है, 1% ऑफ ए है वो एरर। जरा चीज है, ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज होती नहीं है। लिख लिया भाई? अप्रोक्सीमेशन खत्म आपका। रेट मेजर पे आ जाओ जल्दी से। एक बार उसमें कराया, रेट ऑफ चेंज निकालना होता है इसके अंदर। ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है उसके मुकाबले में। रेट ऑफ चेंज का मतलब है कि चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डिवाइड टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखो 3 तरीके की चीज होंगी। पहली तरीके की चीज, इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला तरीका देखो कि आपके पास मान लो a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, जहां पर आपकी रेडियस जो है वो चेंज कर रही है। ठीक है, तो आपका एरिया क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा और चेंज करेगा। इनपुट आपका रेडियस है, आउटपुट आपका एरिया है। ठीक है, मतलब ये वन वेरिएबल, एक वेरिएबल का क्वेश्चन जिसके अंदर एक वेरिएबल क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है। एक वेरिएबल रेडियस ही थी, रेडियस ही चेंज हो रही है, कोई तकलीफ नहीं इसके अंदर। अच्छा, लिख दिया ना। दूसरा तरीका देखो, दूसरा क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जैसे आपके पास होती है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर आपके पास आता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अगर पानी भर रहा है सिलेंडर के अंदर तो क्या उसकी रेडियस बदल रही है? उसकी क्या चीज बदल रही है? हाइट बदल रही है। अगर टैंक सिलेंड्रिकल टैंक है तो एच बदल रहा है। अब इसके अंदर आपके पास हो सकते थे 2 वेरिएबल, ठीक है, आपके पास आर एंड एच में से, ठीक है, एक ही वेरिएबल है। पॉसिबिलिटी थी कि आप 2 वेरिएबल ले आते, लेकिन कितने वेरिएबल थे आपके पास? एक ही वेरिएबल था, एक वेरिएबल एच वेरिएबल है। तो आप जब इसके अंदर करोगे डीवी बाई डी टी, ठीक है, डीवी बाई डी टी में ये कांस्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर आएगा डी एच बाई डी टी, क्योंकि आर कैसा टर्म है आपके पास? कांस्टेंट टर्म है। अगर ये दोनों वेरिएबल हो जाते तो जब टी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करने जाते तो इनमें प्रोडक्ट रूल लगता, प्रोडक्ट रूल लगता। अभी क्या है ये? अभी तो ये कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, उसके अंदर रेडियस चेंज हो जाए, हाइट सेम रहे, ऐसा तो सिलेंडर में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मुश्किल बन जाएगा। तीसरा क्या होता है आपके पास, जैसे वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये स्टैंडर्ड एक तरीके का क्वेश्चन होता है कि अगर मिट्टी गिर रही जमीन पे, ठीक है, तो मिट्टी गिर रही जमीन पे, एक ऐसे करके फनल से गिरा रहे हो आप, तो वो कोनिकल शेप लेती है। वो कोन जो है उसकी हाइट भी बढ़ती जाती है और वो चौड़ा भी होता जाता है। अरे अगर मिट्टी गिरा रहे हो तो वो चौड़ा भी होता जाएगा धीरे धीरे करके। तो इसका मतलब आपका रेडियस जो है वो भी वेरिएबल हो जाती है और जो हाइट जो है वो भी कैसी हो जाती है? वेरिएबल हो जाती है। इस टाइम पे जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करोगे डीवी बाई डी टी, तो आप 1/3 पाई को तो ऐसे लिखोगे, ठीक है, और यहां पर 2r dr बाई डी टी के साथ लगेगा h और प्लस में आर स्क्वायर डी एच बाई डी टी। दोनों वेरिएबल हैं कि अगर कोन बन रहा है आपका इस तरीके से कि मिट्टी गिरा रहे हो आप उस जमीन पे, तो जो माउंट बनकर आ रहा है उसकी रेडियस भी बढ़ रही है और उसकी हाइट भी बढ़ रही है, दोनों टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंशिएशन होगा। कोई भी इसमें कांस्टेंट नहीं है कि बाहर आ जाए। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन हुए। नोट डाल के बात क्या कि रेट ऑफ चेंज इज मेजर्ड, ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया पे मेजर कर लिया जाएगा, ठीक है, इज मेजर्ड एट एन इंस्टेंट। ठीक है, और ये इंस्टेंट आपको गिवन होता है किसी इंस्टेंट पे मेजर। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की बात होती है ना फिजिक्स में, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की किसी इंस्टेंट पे बात होगी, किसी इंस्टेंट पे कि रेडियस बढ़ रही है आपकी तो एरिया बढ़ रहा है,
तो ये पूछेंगे जब रेडियस आपकी 4 पहुंच गई बढ़ के, 2 से बढ़ना शुरू 4 पहुंच गई, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कितना था, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कितना था, या रेडियस 3 पहुंच गई तब कितना था, या 2.5 पहुंच गई, या फिर घट रही है जब 1 पहुंच गई, तो ऐसे यहां पर होगा। ऐसे दो वेरिएबल में कैसे होगा, ऐसे दो वेरिएबल में खास बात होती है, एक खास बात इसके अंदर, अगर आपके पास 2 वेरिएबल आ जाते हैं तो ये फंक्शन पे ध्यान देना कि जो v नाम का फंक्शन है, ठीक है, v, वो फंक्शन के अंदर r और h 2 वेरिएबल है, ठीक है। अगर मैं v को मैं f फंक्शन मान लूं और इसको x ले लूं और इसको y ले लूं, तो ये अपने आप में फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल हो गया। फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल आपके सिलेबस में है नहीं। अरे 2 इनपुट हो गए ना उसके अंदर, r अलग और h अलग, 2 वेरिएबल, तो उसके अंदर हमेशा एक कंडीशन रहेगी। इसके अंदर क्या होता है, 2 वेरिएबल में एक कंडीशन रहेगी जो r को किसके टर्म में लिख देगी, h के टर्म में, या h को किसके टर्म में लिख देगी, r के टर्म में। जैसे कोन में क्या होती है, वो सिमिलर ट्रायंगल वाली कंडीशन, अरे भूल गए, कोन में सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन। तो पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट कि इफ 2 वेरिएबल्स आर प्रेजेंट, फाइंड द कंडीशन टू राइट वन ऑफ देम विथ रिस्पेक्ट टू अदर। कंडीशन निकालो कि r को h में लिख लो या h को r में लिख लो, नहीं तो नहीं कर पाओगे डिफरेंशिएशन किसी इंस्टेंट पे, ठीक है। तो अब ये वाली बात होगी कि आप ये निकालो कि हाइट बढ़ रही है जब आपका कोन बन रहा है, ठीक है। अब जब कोन जब गिरना शुरू हुआ है, रेत जब गिरना शुरू हुई है तो 0 थी हाइट, तो ये पूछ रहे हैं जब h जो है 5 पहुंच गई, जब हाइट 5 हो गई, उस इंस्टेंट बताओ रेट ऑफ चेंज कितना है। ये नहीं कि हर जगह बताओ, हर जगह नहीं पूछ रहे वो आपसे। जैसे टेंजेंट की स्लोप पूछी जाती है आपसे, तो किसी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पूछी जाती है, पूरे कर्व पे थोड़ी टेंजेंट पूछ ली जाती है, किसी एक पॉइंट पे पूछी जाती है। वैसे ही किसी एक इंस्टेंट पे पूछा जाएगा, किसी एक इंस्टेंट पे। कोई परेशानी नहीं इसके अंदर, ठीक है। आर और एच की रिलेशन दे रखा होगा, यही बात लिखवाइए, दो रिप्रेजेंट रिलेशन दे रखा होगा। नहीं नहीं, दोनों का आपस में रिलेशन होगा, या तो ये आपस में रिलेशन होता है, ठीक है, या फिर ये जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू, ये बोल देते हैं कि आर इज चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, आर इज चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। तो इसकी वैल्यू होता 5 हो गई, तो पता चल गया 5 हो गई इसकी वैल्यू, ठीक है। आर इज की किसी वैल्यू के लिए लिखना या एच की किसी वैल्यू के लिए लिखना, वो आप लिख लो, 5 हो गई उसकी वैल्यू। अच्छा ठीक है, फाइंड द कंडीशन, 2 पॉइंट हो गए। कोई क्या प्रॉब्लम आ गई, कुछ तकलीफ लग रही है अभी भी, रेट ऑफ चेंज में बात समझ। ऐसा फंक्शन है, वॉल्यूम का फंक्शन है, एरिया का फंक्शन, जैसा भी, जैसे कि ये है ना पाई आर स्क्वायर, अगर आर को मैंने एक्स लिख लिया और एरिया को मैंने एफ एक्स लिख लिया, तो आपको पता है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर है, तो वो अपने आप में क्वाड्रेटिक है ना। किसी इंस्टेंट पे रेट ऑफ चेंज चाहिए आपको, किसी इंस्टेंट पे, इस जगह पर रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मतलब आपको क्या चाहिए, किसी इंस्टेंट पे आपको चेंज कौन बताता है भाई, स्मॉल चेंज कौन बताता है, dy बाई dx बताता है स्मॉल चेंज। और किसके रेस्पेक्ट में चाहिए आपको, टाइम के। इधर क्या चल रहा होगा, कुछ टाइम चल रहा होगा ऐसे करके, तो आपको जो चाहिए होता है, मतलब जो यहां पे वो चाहिए होती है आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसलिए करते हैं हम डिफरेंशिएशन, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो होता है भाई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, ये तो बताता है चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज, ये बताता है आपका फंक्शनल वैल्यू में चेंज। किसके रिस्पेक्ट में बताना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। नीचे का लग जाएगा d2 माइनस t1, और जब वो स्मॉल हो जाता है तो वो क्या बन जाएगा, dy बाई dt बन जाएगा, dy बाई dt। तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट ही चाहिए होती है, मेनली स्लोप ऑफ टेंजेंट ही चाहिए होती है। क्वेश्चन पे आऊं जल्दी से, तो सिंपल सी चीज थी। क्वेश्चन देखना, अ मैन 2 मीटर हाई, 2 मीटर हाइट है मतलब उसकी, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट of
5 meter height at speed of 6 meter per minute. Find, ये जो होता है ना, ये स्पीड जो होती है, ये अपने आप में रेट ही तो होता है भाई, रेट ऑफ चेंज ही तो होती है स्पीड. फाइंड द rate at which his shadow increases. Rate at which his shadow increases. उसकी shadow जो की लेंथ बढ़ेगी, वॉकिंग अवे है. रेट एट विच शेडो इंक्रीजेस. और आपको पता है रेट जो निकल कर आता है ना किसी भी चीज का, जैसे आप यहां पे निकाल लो, कहां पे था, ये वॉल्यूम का रेट था, ये जो निकल कर आएगा, आप समझ रहे हो ना, ये मीटर क्यूब पर सेकंड में निकल कर आएगा. ऊपर की यूनिट मीटर क्यूब हो जाएगी और नीचे ही कितनी हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी टाइम की. ऐसे निकल कर आता है रेट. हाँ, पहले तो छोटा सा हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व कर लेते हैं. इसमें 5 मीटर हाई पोल है, 2 मीटर हाई आदमी है. ठीक है, ऐसे बनाना शुरू कर दें. ये ए और बी, ये सी और डी. ठीक है, ये 5 है, ये 2 है. आपको पता है लैंप पोस्ट पे लैंप कहाँ लगा होता है, टॉप पे लगा होता है. किसी को दिल में ये तो नहीं आ रहा सर बॉटम पे लगा दूं, यहाँ लगा दूं लैंप, ऐसे जा रही होगी शेडो, नहीं ऐसा नहीं होता है. ठीक है, टॉप पे लगा होता है लैंप पोस्ट पे. तो शेडो जो पड़ती है वो इंसान की यहां जाके पड़ रही होगी. देखो ये, अब शेडो की लेंथ कौन सी है बताओ. रेट 4 है पर मिनट बता रहे हो क्या, पर मिनट. ठीक है, सेकंड में कन्वर्ट कर लेते कोई. हाँ, शायद 4 ही आ रही है. चार है, 4 मीटर पर मिनट. ठीक है, देखो ये बन गया. अब आपको पता है शेडो की लेंथ, ये सी डी ई ले लिया. शेडो की लेंथ आपको पता है ये है शेडो. भाई शेडो वो उधर की रहेगी ना, ये शेडो है आपकी सीई जो है, ये शेडो है. ठीक है, ध्यान से देखना चेंज क्या चीज हो रही है. ये चेंज हो रहा है भाई इस तरफ, ये आदमी यहां मूव कर रहा है. ठीक है, ये जो बीच की डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ये बढ़ती जा रही है अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट है. ये 6 मीटर पर मिनट है. मैंने इसको लिख लिया 6 मीटर बाई 60 सेकंड, मतलब कि 0.1 मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया. ये 0.1 मीटर पर सेकंड से उधर जा रहा है. ठीक है, ट्राइंगल सिमिलर है, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है. अच्छा, ट्राइंगल सिमिलर है अगर, तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर मैंने देखा ए ई अपॉन सी ई, ए ई अपॉन सी ई की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी ए बी अपॉन सी डी की वैल्यू के. क्या हो गया, सिमिलर ट्राइंगल में आपका ए ई अपॉन सी ई की वैल्यू, साइड्स का रेशियो बराबर होगा इधर ए बी बाई सी डी. कौन से ट्राइंगल सिमिलर है बताने की जरूरत तो नहीं है, कौन से ट्राइंगल सिमिलर, तो सब ए ई अपॉन सी ई की वैल्यू आपके पास निकल कर आई, ए ई अपॉन सी ई की वैल्यू ए बी बाई सी डी. ए बी बाई सी डी कितना है 5/2. ए ई अपॉन सी ई निकल कर आया. अच्छा, ए ई को लिख रहा हूं मैं ए सी प्लस सी के नीचे लगा दिया यहां पर सी और यहां पर लगा दिया सी इज इक्वल टू 5/2. ये कट के 1 हो गया. ठीक है, 3/2 बचेगा ए सी बाई सी. ठीक है, सी सी की वैल्यू जो आ जाएगी, सी की वैल्यू वो निकल कर आएगी 2/3 ए सी. और चेंज कौन हो रहा है, बात यह है कि शेडो को तो आपको निकाल के लानी है. असलियत में चेंज क्या चीज हो रही है, असलियत में हो रही है कि आदमी उधर जा रहा है, आदमी उधर जा रहा है, ये एसी लेंथ बढ़ रही है, एसी लेंथ. तो आपने बोला रेट ऑफ चेंज इसका कितना है.
ठीक है, अगर इसको x मान लिया मैंने, अगर मेरा AC जो था वो x था, तो मेरा dx/dt जो था, ये जो टाइम के साथ चेंज था, ये 0.1 मीटर पर सेकंड था। 0.1 ही लिखता हूं, मीटर पर सेकंड तो हमने स्टैंडर्ड लिख लिया। ये आपका 0.1 था। अगर ये मेरा 0.1 था, तो अगर मेरा y, c की वैल्यू y थी, तो आपको पता है y इज इक्वल टू 2/3x, ये आपका बना हुआ है। आपसे कोई पूछ ले कि dy/dt की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे 2/3 dx/dt, ये तो आएगी वैल्यू। आपको निकालना क्या है, आउटपुट क्या है आपका है शैडो की लेंथ। वो क्या हमने किससे दी है, वो दी है सी से। आपका इनपुट क्या है, क्या चीज चेंज हो रही है, वो आपका इनपुट हो रही है कि जो वो उसकी पोल से डिस्टेंस है इंसान की, वो AC है। AC को मैंने x ले लिया और C को मैंने y ले लिया, आपका y इज इक्वल टू 2/3x बन गया। ठीक है, dy/dt, dy/dt इज इक्वल टू ये, तो dy/dt जो चेंज आया निकल के, dy/dt इज इक्वल टू 2/3 इंटू 0.1, मतलब 0.2/3 मीटर पर सेकेंड dy/dt। सिंपल तरीके से, लीनियर था, कोई तकलीफ ही नहीं थी इसमें, तो लीनियर। अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। लिख लिया ये, टाइम है ना हमारे पास अभी, हाँ एक क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम आ रही है, डाउट क्या आ गया इसमें एवरेज, इसमें एवरेज, देख लो अगला क्वेश्चन देखो। अ लैडर, क्यों लगाना है, वो सेकंड भर का क्वेश्चन है, वो इसमें इतनी देरी नहीं लगनी है क्वेश्चन में। इतनी देर इसके अंदर लगाई जा रही है कि वो इसका रेट ऑफ चेंज है, उसको 2/3 से मल्टीप्लाई करना है बस। A ladder 5 meter long is leaning against the wall. क्या है कि bottom of the ladder is pulled away at 2 मीटर पर सेकेंड। क्या चीज चेंज हो रही है देखना है आपको, 2 मीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट द हाइट ऑफ लेडर, क्या कर सकते हैं, द हाइट ऑफ लेडर ऑन द वॉल is decreasing when height is 4 मीटर। इंस्टेंट ही बता दिए, किस इंस्टेंट पे निकालना है। A ladder 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, ऐसे लगी हुई है लेडर, ये 5 मीटर लॉन्ग, बिल्कुल एकदम चिपका दी मैंने, लो यहां तक की हाइट 5 है। ठीक है, इसको पुल कर लिया गया ऐसे करके। अगर इसको पुल कर लिया गया है तो आपको पता है कि ये लेडर जो है, इसका बॉटम को पुल कर लिया गया, ऐसे जाएगी तो ये वाला हाइट नीचे की तरफ जाएगी। अब देखना जो चीज इधर कि ऐसे हो रहा होगा एक इंस्टेंट पे, जिस टाइम पे ये आपका 4 है उस टाइम पे निकालना है आपको, लेकिन एक्चुअल में देखना हो क्या रहा है कि ये मूव कर रहा है ये वाला पॉइंट 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, नेगेटिव में आंसर है, डिक्रीजिंग में, वो उधर मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, ये इनपुट को मान लेते हैं x, लेडर की हाइट कितनी है 5, वो बदलेगी नहीं, ये तो रहेगी। ठीक है, ये जो अगर ऐसे लिख दिया मैंने तो आपको पता है ये जो लेंथ आने वाली है ये अंडर रूट में आपके पास 5 - x² निकल कर आएगी,
भाई पाइथागोरस थ्योरम, निकल कर आएगी 5 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या पूछ रहे हैं आपसे, ये कह रहे हैं कि जब मेरी ये हाइट, ये चीज चेंज हो रही है, ये चेंज किस रेट से हो रही है, 2 मीटर पर सेकंड से, उस टाइम पे ये कैसे चेंज हो रहा है ये। तो इसको जो चेंज हो रहा निकालना है आपको, क्या चीज निकालनी है, हाउ फास्ट हाइट ऑफ लैडर ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग। तो आपको जो चेंज निकालना है उसको आप फंक्शन मानोगे, फंक्शन का चेंज निकालते हो आप। फंक्शन आपका क्या हो गया, आपका जो एफ एक्स हो गया वो हो गया अंडर रूट में 5 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स मैंने कैसे निकाला कि क्या चीज चेंज हो रही थी, इनपुट चेंज होता है, इनपुट मतलब कि ये उधर जा रहा था 2 मीटर पर सेकंड से, ये चेंज हो रहा था, इसको मैंने एक्स मान लिया, इसको एक्स मान लिया भाई। अगर उधर खींच रहा हूं तो ये बेस चेंज हो रही है ना इस ट्राइंगल की, एफ एक्स मान लिया। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि व्हेन हाइट इज 4, तो h इज इक्वल टू 4 पर आपको चाहिए dy बाई डी टी। ठीक है, तो dy बाई डी टी की वैल्यू निकालूं अगर मैं पहले, तो dy बाई डी टी की वैल्यू निकल कर आएगी मेरे पास 1/2 टाइम्स अंडर रूट में 5 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में 2x और x का dx बाई डी टी। ये 2 से 2 कट गया आपके पास, इतनी बात में तो कोई तकलीफ नहीं, ध्यान से देखना भाई। अब आपसे क्या कहा गया, एक तो आपको दो चीजें निकालनी है यहां पर कि ये ठीक है सर, y का t के रिस्पेक्ट में चेंज, मतलब ये y का t के रिस्पेक्ट में चेंज क्या चीज हो गई, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, हाइट का रेट ऑफ चेंज हो गया। ये हाइट का रेट ऑफ चेंज कब चाहिए आपको, जब आपका h कितना हो, आपका 4 हो। h आपने किसको माना, जब आपका y 4 हो। जब आपका y 4 है इसका मतलब अंडर रूट में 5 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है। आप ये सोचोगे ना कि ये तो ठीक है, ये तो 4 पे निकालना था, वो तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए थी। x की वैल्यू क्या पुट करें, x की वैल्यू क्या पुट करें, आपकी y की वैल्यू 4 होनी चाहिए, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1। क्या कर दिया मैंने यहां 25, अच्छा गलत चल रहा है अभी तक, ओह 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू 4 हो जानी चाहिए आपके पास, इसका मतलब कि x की वैल्यू 3 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, अच्छा x की वैल्यू 3 आ गई। और dx बाई dt, ये x का रेट ऑफ चेंज, x क्या चीज थी, जो बेस थी, बेस किस रेट से चेंज हो रही है, किस स्पीड से खींचा जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से। तो ये आपके पास ये रेट ऑफ चेंज आपको 2 दे रखा है, x की वैल्यू आपके पास दे रखी है माइनस में 3 अपॉन ये अंडर ये 4 हो गया और इंटू 2, तो कितना हुआ ये माइनस में 3/2 मीटर पर सेकंड। माइनस क्यों आया, ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि वैल्यू क्या कर रही है, डिग्रीज। सिंपल सिंपल सी चीज, क्या चीजें निकालनी होती है, पहली चीज आप देखो क्या चीज चेंज हो रही है, चेंज हो रहा है ये बेस की लेंथ, ये हो गया इनपुट। क्या निकालना है, किस चीज का चेंज निकालना है आपको, हाइट ऑफ लेडर का, वो आपका y वो एफ एक्स बनेगा। ठीक है, फिर ये देखा कि हाइट 4 मीटर पे निकालना है, हाइट आपने y मान ली, मतलब y इज इक्वल टू 4 पे निकालना है। आप डेरिवेटिव निकाल के लाए, उसमें आपको x की वैल्यू पुट करनी थी, इसकी वैल्यू, ये x का रेट ऑफ चेंज है इनपुट का, मतलब कि बेस कितनी तेजी चेंज हो रहा है, वो 2 मीटर पर सेकंड से, और y इज इक्वल टू 4 पे x की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, वो पुट कर दी। बात तकलीफ नहीं, ठीक है, बाकी फिर देखते हैं नेक्स्ट टर्न पे।